हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम लोग देखेंगे 2015 का। इससे पहले का जितना हम लोग कर चुके हैं, आज देखेंगे हम लोग 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एज। जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। तो हम लोग पढ़े थे जनन दो प्रकार का होता है ना। संतान की उत्पत्ति एक पेरेंट के द्वारा होता है या दो पेरेंट के द्वारा होता है, उसके आधार पर जनन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग अकर्स इन। मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, खमीर में, पैरामीशियम में, पेनिसिलियम में, ऑल ऑफ दीज में। तो बडिंग के द्वारा किसमें होता है? बडिंग एक किसी जीव के शरीर से एक छोटा सा बड विकसित होता है और बाद में वो डिटैच होकर के एक नए जीव में विकसित हो जाता है। तो ऐसा होता है ईस्ट में और हाइड्रा में। तो हाइड्रा तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो क्या सही आंसर होगा? ईस्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। ह्यूमन गैमेट्स में कितना क्रोमोसोम उपस्थित होता है? तो ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है? डिप्लॉयड है। प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है। और हम लोग जानते हैं कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। गैमेट हमेशा, युग्मक हमेशा क्या होता है? अगुणित होता है। तो अगुणित होता है तो कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम उपस्थित होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, ओविपेरस आर। ओविपेरस मतलब अंडज कौन है इसमें? हेन, स्नेक, क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सभी अंडा देने वाले हैं ना। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका सही? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सही, ऑल सही। अगला है डिप्लॉयड इज। इसमें से कौन द्विगुणित है? डिप्लॉयड का क्या होता है? द्विगुणित। इसमें कौन द्विगुणित? ओवम, अंडाणु, पोलन, परागकण, बोथ ए एंड बी, और डी है जाइगोट, युग्मनज। तो द्विगुणित कौन है इसमें से? जाइगोट जो है वह द्विगुणित है। स्पर्म हैप्लॉइड होता है, ओवम भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों के मिलने से क्या जाइगोट जो है जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या हो गया? डिप्लॉइड होगा। अगला क्वेश्चन है छठा, एरिल इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। एरिल जो है किस फ्रूट का खाने वाला भाग है? मिरिस्टिका, लीची, एनोना, ऑल ऑफ दीज। तो एरिल किसका खाने वाला भाग है? लीची में एरिल खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, सोर्स ऑफ इको आर1 एंजाइम इज। इको आर1 एंजाइम का स्रोत कौन है? बैमेच1, इकोलाई, बोथ एंड बी, हिंड 3। इको आर1 का स्रोत कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई से प्राप्त किया जाता है इको आर1 एंजाइम को, जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका उपयोग डीएनए को काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आठवां, इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज। SO2 प्रदूषण का कौन इसमें इंडिकेटर है? एल्गी, लाइकेन, फंजाई, ऑल ऑफ दीज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन और बार बार रिपीट करता है। इसका आंसर होगा लाइकेन। नौवां क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। टी लिम्फोसाइट कहां से ओरिजिनेट होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा से, स्टोमक से, थाइमस से, लीवर से। तो बोन मैरो टी लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा से ओरिजिनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, हनी इज मेड बाई। शहद का निर्माण होता है मेल हनी बी के द्वारा,
नर मधुमक्खी के द्वारा, क्वीन हनी बी के द्वारा, रानी मधुमक्खी के द्वारा और वर्कर हनी बी के द्वारा, कार्यकर्ता मधुमक्खी के द्वारा। और डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो इसमें हम जानते हैं हम लोग, इसमें लेबर डिवीजन पाया जाता है, मधुमक्खी में सबका काम बटा होता है। तो हनी इज मेड बाई किसके द्वारा बनाया जाता है? वर्कर हनी बी के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सेमेन इज फ्रोजन इन। सेमेन को किसमें फ्रीज किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर में, आइस में, ऑल ऑफ दीज में। तो सीमेन को जो संग्रहित किया जाता है वो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस और इसी पर सीमेन को फ्रोज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। मुर्गियों में कौन सी बीमारी पाई जाती है? स्मट है, ये तो फंगस के द्वारा होता है। कोलेरा ये मानव में होता है। हैजा जो है ए और बी दोनों। और डी है रानीखेत। तो सही ऑप्शन है रानीखेत। 13 है, फ्यूसाजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज। फ्यूसोजेन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में क्या होता है? दो सेल को आपस में मिला करके हाइब्रिड बनाया जाता है। तो फ्यूसोजेन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, फ्यूसोजेन क्या होता है? एक मीडियम है जो दोनों सेल को मिला सकता है। तो उसमें क्या चीज का उपयोग किया जाता है? पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये आंसर सही होगा पीईजी। अगला क्वेश्चन है 14वां, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, ऑन्कोजीन्स का, वायरस का। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब। इडली और डोसा बनाने के लिए जो डो का उपयोग किया जाता है, आटा का उपयोग किया जाता है, वो किसके द्वारा किण्वित किया जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा वह किण्वित किया जाता है। हिंदी में हम लोग देख लेंगे। इसमें सिर्फ टिक लगा देंगे, उसमें बता चुके हैं सारा चीज। पहला का हो जाएगा अलैंगिक जनन, दूसरा का यीस्ट हो जाएगा, तीसरा का 23 हो जाएगा, इसका ऑल ऑफ दीज होगा, द्विगुणित का युग्मनज हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा का क्या हो जाएगा? लीची, इकोलाई, लाइकेन, अस्थि मज्जा, कार्यकर्ता मधुमक्खी, तरल नाइट्रोजन में, और बारह का जो है वह रानीखेत होगा और 13 का जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का उपयोग किया था, पीईजी है ना। तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? प्लाज्मिड क्या होता है? ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ई कोलाई, बी कोलाई, ऑल ऑफ दीज।
तो ये प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17, एगारोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एगारोज जेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग किया जाता है। डीएनए को उसके सेगमेंट साइज के आधार पर सेपरेट करने का जो विधि है उसे एगारोज जेल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो उसमें एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। मीडियम जो है, मीडियम के रूप में एगारोज का उपयोग किया जाता है। तो ये कहां से प्राप्त होता है? सीवीड से प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 18, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग कौन है इसमें? मिजिल्स, खसरा, टीबी, क्षय रोग, गोनोरिया और टाइफाइड। तो इसमें सही आंसर है गोनोरिया जो है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगला क्वेश्चन है 19, हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन। इनहेरिटेंस कोडोन में कितना कूट उपस्थित होता है? 4, 16, 32, 64। तो इनहेरिटेंस कोडोन में टोटल कितना? 64 कोडोन पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट रिकॉग्नाइज। एक व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो कौन से रंग को नहीं पहचान सकता है? रेड एंड आई कलर, रेड एंड ग्रीन कलर, लाल और हरा कलर को वह नहीं पहचान सकता है। 21वां क्वेश्चन है, ऑपरेंट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ऑपरेंट मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन एंड क्रिक, नीरेनबर्ग, जैकब एंड मोनार्ड, नन ऑफ दीज। तो ऑपरेंट मॉडल जो है दिया गया था जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एकिडना क्या है? 22वां क्वेश्चन, एकिडना कनेक्टिंग लिंक है, योजक करी, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है, एक्सटिंक्ट लिंक्ड है और डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। अगला क्वेश्चन है 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें कौन जो है कीट भक्षी पौधा है? ड्रोसरा, नेफेंथिस, ए और बी दोनों, हाइड्रीला। तो इसका सही आंसर है ड्रोसरा और नेफेंथिस जो है दोनों कीट भक्षी पौधा, इंसेक्ट को खाने वाला पौधा। तो बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 24, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय। शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण है किस हार्मोन के द्वारा होता है? एस्ट्रोजन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड्रोजन। तो किस हार्मोन के द्वारा होता है? ल्यूटिनाइजिंग हाइड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 25, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी, मानव के रक्त समूह में ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? तो उसमें जो है एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। 26वां सवाल है, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सुनहरा धान में विटामिन ए पाया जाता है। और 27वां क्वेश्चन है, मेंडल प्रपोज्ड। मेंडल ने प्रतिपादित किया लॉ ऑफ लिंकेज, सहलगनता का नियम, 10% एनर्जी लॉ, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का नियम, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मटर के पौधे पर काम करके मेंडल ने प्रतिपादित किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन है 28वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल। इसमें से मिट्टी की गुणवत्ता को कौन बढ़ाने का काम करता है, सुधार करने का काम करता है? इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, यीस्ट, ऑल ऑफ दीज। कौन इसमें बढ़ाने का काम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बायो फर्टिलाइजर जो है मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है।
इसमें सिर्फ टिक लगा देंगे, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का। इडली और डोसा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के द्वारा। एगारोजेल समुद्री घास के द्वारा। यौन संचालित रोग कौन है? गोनोरिया। आनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं? 64। वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल तथा हरा रंग। इसमें रह गया था 21 का ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया गया था। जैकब और मोनार्ड के द्वारा एकिडना क्या है? योजक करी है। कौन कीटभक्षी पौधा है? सी शुक्राणु जनन का नियंत्रण। एलएच के द्वारा मानव रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। और मेंडल ने प्रस्तावित किया तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? आनुवांशिकता का नियम। और 28वां मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद। कीटनाशक वगैरह से उपयोग नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखे 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी का। फिर इसी प्रकार से 2024 तक हम लोग देखेंगे। और भी इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।